हेलो फ्रेंड, स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल मिर्ची मसाला किचन में। तो आज मैं आप लोगों के साथ छोटे छोटे किचन टिप्स बताऊंगी जो बहुत ही काम के टिप्स है। तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा और अच्छा लगेगा तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए बिना किसी देर के शुरू करती हूँ। तो सबसे पहला टिप है मेरा ये घी को लेकर के कि जब भी हम घी बनाते हैं तो क्या होता है, बहुत ज़्यादा कभी कभी टाइम लगता है या बहुत कम घी निकलता है, अच्छे से निकल नहीं पाता है। तो घी बनाते समय आधी नींबू का रस उसमें डाल दीजिए जब हम घी बनाने के लिए रखते हैं गैस पे। तो इसका फुल वीडियो मेरे चैनल पे है, वहाँ से आप देख सकते हैं किस तरीक़ा से घर के मलाई से घी बनता है। और ये देखिए नींबू का रस डालते हैं तुरंत से ये घी छोड़ना शुरू हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगता है। तो ऐसे हम घी बनाते हैं तो जहाँ 10 मिनट लगेगा उसमें अगर हम नींबू का रस डाल देंगे तो 5 मिनट में घी छोड़ देता है बहुत ही आसानी से, और ज़्यादा मात्रा में भी निकलता है घी। जो खुरचन होता है उसमें रह जाता है और नहीं निकल पाता है। तो इस तरह से नींबू का रस डाल देंगे तो खुरचन कम हो जाता है और घी ज़्यादा मात्रा में निकलता है। तो ये तरीका बहुत ही अच्छा है, आप लोग ज़रूर ट्राई करिएगा। और जब भी घी निकालना हो तो नींबू का रस डाल करके निकालिए। अगला टिप मेरा घी को लेकर के ही है कि ठंड के दिन में इस तरीक़ा से घी जम जाता है। अगर हम फ्रिज में कभी कभी रख देते हैं तो इस तरीक़ा से जम जाता है। तो बार बार अगर हम गर्म करेंगे तो ये पूरा घी को गर्म करना पड़ेगा। तो अगर थोड़ा सा घी निकालना हो तो ये बहुत ही अच्छा तरीका है। इस तरीक़ा से चम्मच को गर्म करेंगे 2 मिनट के लिए। इस तरीक़ा से 1 से 2 सेकेंड में ही गर्म हो जाता है ये। और गर्म करके उसके बाद से अगर थोड़ा सा घी निकालना है तो बहुत ही आसानी से चम्मच को गर्म कर लीजिए और थोड़ा सा घी निकाल लीजिए। तो ऐसे देखिए बार बार पूरा घी को गर्म नहीं करना पड़ेगा, जितना ज़रूरत है उतना हम निकाल सकते हैं। अगर हम ऐसे घी गर्म करेंगे तो बार बार घी गर्म करने से फिर उसका टेस्ट ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए चम्मच गर्म करके बहुत ही आसानी से घी निकल जाता है। तो चलिए देखते हैं अगला टिप्स क्या है। तो अगला टिप्स है मेरा हरी मिर्च को लेकर के कि जब भी हम बाज़ार से हरी मिर्च लाते हैं तो इसको हम अगर डंडी से ही हम फ्रिज में रख देंगे तो 2 से 3 दिन में ही डंडी गलने लग जाता है। और ये डंडी गलने से कारण सारे मिर्ची भी गलने लग जाता है। तो जब भी बाज़ार से लाएं मिर्ची ख़रीद करके तो उसी टाइम इसका जो डंडी है उसको तोड़ दीजिए, सारे डंडी को अलग कर दीजिए। देखिए तो ये बिल्कुल हाथ में जलता उलता नहीं है। सारे डंडी को अलग कर दीजिए। उसके बाद से आप इसको पेपर में लपेट करके या पन्नी में बांध करके रखिए। तो मैं पन्नी में बांध करके ही रखती हूँ। तो ये बिल्कुल भी ये मिर्ची 1 हफ्ता या 10 दिन के लिए भी रखिए तो ये ख़राब नहीं होता है अगर हम डंडी तोड़ करके रखते हैं तो इस तरीक़ा से मिर्ची रखिए आप लोग भी, तो ये ज़्यादा दिन तक चल जाएगा, जल्दी ख़राब नहीं होता है। अगला टिप मेरा धनिया पत्ता को लेकर के है। तो धनिया पत्ता भी हम अगर लाते हैं बाज़ार से और इस तरीक़ा से, तो सबसे पहले तो इसे साफ़ करने के लिए कोई भी पेपर बिछा लीजिए, उसके बाद साफ़ करिए क्योंकि इसमें रेता होता है। फिर हम सेल्फ पर रख के या नीचे रख के साफ़ करते हो बहुत ज़्यादा घसर घसर होने लग जाता है रेता। तो इस तरीक़ा से पेपर पर रख करके करिए, बहुत ही आसानी से साफ़ हो जाता है, बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा साफ़ करने में। और जब भी हम धनिया पत्ता को रखते हैं फ्रिज में तो अगर हम ऐसे रख देते हैं तो इसके अंदर भी जो पीले वाला पत्ता होता है धनिया पत्ता को, ये देखिए, तो हम क्या करते हैं डंडी तोड़ करके रख देते हैं। लेकिन जो एक एक जो पीला पत्ता हो जाता है उसको कभी भी साफ़ करके रखना चाहिए क्योंकि ये पीले वाला पत्ता से ही धनिया पत्ता दूसरा भी ख़राब हो जाएगा बहुत जल्दी। तो आप लोग देखिएगा एक बार रख के, अगर हम पीले वाला पत्ता के साथ में रख देते हैं ना तो अगले दिन ही निकालिए तो सारे पत्ता गल जाता है। तो इस तरीक़ा से जब भी रखना है धनिया पत्ता को फ्रिज में तो जो भी पीला वाला पत्ता है उसको अलग कर लीजिए, उसके बाद रखिए तो धनिया पत्ता भी ख़राब नहीं होता है। तो देखिए कोई भी चीज़ साफ़ करना है या सब्ज़ी काटना है तो कोई भी पुराना पेपर बिछा लीजिए, उसके बाद से उसके ऊपर साफ़ करिए। तो बस पेपर को उठा करके फेंक दीजिए, तो फिर वहाँ अलग से साफ़ नहीं करना पड़ता है। तो ये देखिए मैं जितना पीला वाला पत्ता था मैं सारे को अलग कर ली हूँ, उसके बाद से पन्नी में बांध करके रखूँगी। तो ये बांध करके रखने से ख़राब नहीं होता है जल्दी और सूखता भी नहीं है। अगर हम खुला फ्रिज में रख देंगे तो 1 दिन में ही
ख़राब हो जाता है। तो ये देखिए, तो अगला टिप में मेरा पेपर को लेकर के ही है। तो इस तरीक़ा से धनिया पत्ता हो या आलू, प्याज, बैंगन, जो भी आपको सब्ज़ी काटना है, तो इस तरीक़ा से पेपर बिछाइए और उसके ऊपर कट करिए सब्ज़ी। तो ये टाइम भी बच जाता है और आजकल ठंड के दिन में बार बार पानी से हाथ धोना बहुत मुश्किल होता है। तो इस तरीक़ा से पेपर पे काटिए सब्ज़ी। देखिए मैं प्याज, आलू, धनिया पत्ता, गोभी, जो भी काटना है सब्ज़ी, एक बार बड़ा सा पेपर बिछा लीजिए, उसके ऊपर काट लीजिए। तो इस तरीके से टाइम नहीं लगेगा, टाइम भी बच जाएगा और जो सेल्फ है वो भी साफ़ सुथरा दिखेगा, बहुत ज़्यादा साफ़ भी नहीं करना पड़ेगा। और इस तरीक़ा से उठा करके इसको फेंक दीजिए। देखिए बिल्कुल भी गंदा नहीं हुआ यहाँ पे। तो ये टिप्स कैसा लगा ज़रूर बताइएगा। तो अगला टिप्स है मेरा गोभी को लेकर के, कि कभी हम गोभी काटते हैं, सब्ज़ी कितना भी हम चेक करते हैं, उसमें कभी कभी क्या होता है, सफ़ेद कलर का ही छोटे छोटे से कीड़े हो जाते हैं गोभी में, तो दिखता नहीं है। तो अगर अच्छे से पहले चेक कर लीजिए, फिर भी लगा कि है कहीं है गोभी में कीड़ा, तो उसके लिए एक बर्तन में पानी डाल दीजिए, हल्का सा गुनगुना करके या ठंडा पानी भी डाल करके इसको 5 मिनट के लिए रख दीजिए। अगर इसमें एक भी कीड़े होंगे ना, तो ये पानी के ऊपर तैरने लग जाएंगे। ये 2 से 3 मिनट में ही दिखाई दे देंगे अगर गोभी के अंदर कीड़े होंगे तो ये इस तरीक़ा से गोभी को चेक कर सकते हैं। तो चलिए देखते हैं अगला टिप्स क्या है। अगला टिप्स है मेरा मशीन को तेल को लेकर के। तो मशीन के तेल या कोई भी तेल लीजिए और इस तरीक़ा से हमारे घर में दरवाज़ा होता है, तो जो इसका कब्जा होता है, कभी कभी बरसात के दिन में या ठंड के कारण भी जब भी हम खोलते हैं तो चर चर से आवाज़ आता है। तो ये तो पहले तो इसको अशुभ मानते हैं, घर में ऐसे चर चर का दरवाज़ा नहीं होना चाहिए, चर चर आवाज़ वाला। एक तो अशुभ मांगते हैं और अच्छा भी नहीं लगता है। उसके लिए बहुत ही अच्छा तरीका है, इस तरीक़ा से मशीन वाला तेल लीजिए और जहाँ पे एक कब्जा लगा हुआ है लोहे का, वहाँ पे लगा दीजिए। तो देखिए एक दरवाज़ा में 3 होता है, तो तीनों में थोड़ा थोड़ा लगा दीजिए। या तो सरसों के तेल भी लगा सकते हैं, कोई भी कॉटन का कपड़ा लीजिए, उसमें हल्का सा डिप करके और हल्का हल्का सा उसमें लगा दीजिए। बिल्कुल थोड़ा सा ही लगाएंगे और देखिएगा तुरंत एकदम हाथों हाथ ये दरवाज़ा का चर चर का आवाज़ जो होता है बंद हो जाता है। तो ये सब टिप्स बहुत ही काम के होते हैं, छोटे छोटे। तो हर चीज़ हर किसी को नहीं पता होता है। तो चलिए, अगर अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, मेरा चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।